कि 5वें नंबर पे या 6वें नंबर पे ऑलमोस्ट हम आबादी के लिहाज से आते हैं। और अगर हम बांग्लादेश की बात करें, हमारे से ही सेपरेट हुए 1971 में, आज उनकी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। अभी आज मेन जो मतलब मैं क्वेश्चन ये कर रहा हूँ कि अगर बात करें इंडिया की, आज उनकी डील हुई है 5.2 बिलियन डॉलर की, जिसके अंदर वो अपनी सबमरीन्स को जर्मनी के अच्छा। साथ उनकी डील हुई है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। वो भी कार इंपोर्ट रहे हैं, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि भाई जर्मनी की कंपनी यहाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेगी। ऐसे ही भाई वो हमारी ये इंडिया काम की करते अपनी हैं कि ही मतलब अगर कंपनी इतनी मोबाइल है। की बात करें, वो भी ये कहते हैं हमारे वहाँ पे आके आप मैन्युफैक्चरिंग करें। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे यूनिट लगवाते बड़ी कंपनियों के? अगर हम एप्पल की बात करें, दूसरे दूसरे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें, जो आप बाहर की अगर दूसरी आप लोगों मल्टीनेशनल के कंपनी की देश बात करें कि में वो आए कंपनी यहाँ पे लग भी यूनिट गई तो लगाएं, उसकी उसके ताकि ऊपर जिम्मेदारी हम कौन भी लेगा? सीखें, क्या हमारे पता कल कोई इंजीनियर या धमाका हो हमारे जाए। यहाँ पे जो वर्कर हैं वो सीखें, टेक्नोलॉजी यहाँ आए। उसकी बेसिक सबसे बड़ी जो रीज़न है ना, हमारी यहाँ पे कंट्री में जो हमारे अदारे हैं ना, वो प्रॉपर डेवलप नहीं है। ठीक है, राइट। क्योंकि हमारे यहाँ पे जमहूरियत बहुत कम टाइम रही है, ज़्यादा देर के लिए अब हमारा जो है ना वो मार्शाल्लाह रही है। ठीक है। उसकी वजह से जो है ना जी यहाँ पे अदारे प्रॉपर डेवलप नहीं है और अदारे प्रॉपर काम भी नहीं करते। तो अगर जो हमारे पास आती हैं मल्टीनेशनल कंपनी यहाँ पे आती भी हैं, तो उनको प्रॉपर यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलती और वो क्लोज़ करते हैं और डिफरेंट कंट्री में चले जाते चले हैं। जाते हैं। देखने में ये आता है कि अगर हम मोबाइल इंडस्ट्री की बात कर लें, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खास तौर पे बात कर लें, अभी हम खड़े भी पार्किंग में हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे जितनी भी गाड़ी हैं, कोई एक गाड़ी शायद मुश्किल से हमें मेड इन पाकिस्तान मिले। पाकिस्तान बहुत बड़ी मार्केट है गाड़ियों के लिहाज से, लेकिन देखें, जी, बात ये है कि जब आपने ये सारे इन सारों की इंडस्ट्री इधर लगी है, हाँ, आपने एग्रीमेंट किया है उनके साथ कि इतने साल बाद आपने जो पार्ट्स हैं वो भी इधर मैन्युफैक्चर करने हैं। नहीं किया। आप करवा सकें उसको ये फोर्स। चीज़, ये चीज़। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये पैसे लेते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ज़ाहिर बात है, हमारा मुल्क ठीक है। तरक्की क्यों नहीं किया? जिसने भी गवर्नमेंट किया उसने अपने 5 साल का सोचा है, सड़क बनेगी मुझे वोट मिल जाएगा। या उसने कमीशन, हाँ जी। मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, हम कहते हैं कि कमीशन कितनी दोगे? हम पॉलिसीज नहीं देखते कि भाई यही इंडस्ट्री जो आप लगा रहे हो, क्या 5 साल बाद, 10 साल बाद हमारे पाकिस्तानी इस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर सकेंगे? हम खुद अपनी ये कार या कोई भी टेक्नोलॉजी में ग्रो कर पाएंगे या नहीं? दूसरी बात है, आपने बिजनेस सही को बात है। फैसिलिटेट करना होता है, ना कि सही आपने बात है। रुकावटें डालनी होती हैं। सारी दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं ना, जो बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, उनके लिए वन विंडो ऑपरेशन होता है। ठीक है, सही है। बिजनेसमैन जाता है, फौरन उसका काम हल हो जाता हाँ, है। हाँ। और इधर ऐसा कुछ नहीं होता। इंडिया की बिजनेसमैन हम को कोई बात कर काम लें, पर जाता इंडिया है। की बात करें, वहाँ पे जब मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं, मैंने जो सुना है वहाँ पे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से भी सब्सिडी दी जाती है। इवन उन्हें जो लैंड है वो भी दी जाती है कि आप यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाएं। उसका फ़ायदा इंडिया को भी होता है, मल्टीनेशनल कंपनी को भी होता है, और ओवरऑल रिलेशन भी बेहतर होते हैं। लेकिन बात यह है कि अगर आप फैसिलिटेट कर देते हैं, एक मिसाल है, आप इलेक्ट्रिसिटी पे फैसिलिटी देते हैं, टैक्सेशन पे छूट देते हैं उनको फॉर द सर्टन पीरियड, उसका क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो लेबर मार्केट है ना, आपका जो गरीब है, आपका जो स्किल्ड वर्कर है, उसको जॉब मिलती है, आपके मुल्क में खुशहाली आती है, लोगों को रोज़गार के मौके मिलते हैं। ये आप फैसिलिटी देते हैं कि आप आएँ, आप उनको एक किस्म की आप थोड़ा लालच इंडिया देते से हैं कि आज़ाद आप हुए आएँ, हम पाकिस्तान को आपकी जो 75 साल कॉस्ट हो है गए ना, और आज तक कॉस्ट ऑफ एक भी प्रोडक्शन, इसको रिड्यूस करके अपनी आप फोर काम व्हीलर गिव एंड कंपनी टेक नहीं है वाला गाड़ी सिस्टम बनाने करेंगे, की। आपको भी फ़ायदा होगा, सब हमें भी इम्पोर्ट करता फ़ायदा है होगा। बाहर से। इस टाइम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कोई भी दोस्त जो है ना जी वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमारी कंट्री जो है ना वो स्टेबल नहीं है, यहाँ इन्वेस्टमेंट पे बिल्कुल करेंसी हमारी जीरो होता स्टेबल जा नहीं रहा है, है। वहाँ से अगर कंपनियाँ भाग मेरे रही हैं। दोस्त हैं जो मेरे इन्फॉर्मेशन में है, वो पाकिस्तान में अपनी करेंसी लेके आए, उन्होंने यहाँ पे बिज़नेस किया है, और जब वो अब वो इस पोजीशन पे खड़े हैं कि जितने वो अमाउंट लेके आए थे, जितने डॉलर लेके आए थे ना, अब अगर वो बिज़नेस करने के बाद हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज हम फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो है कि पाकिस्तान में जितनी भी गाड़ियाँ की कंपनियां हैं वो पाकिस्तान में ही कंपनी क्यों नहीं खोलती हैं, नहीं पाकिस्तान अपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। आइए देखते हैं ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो कहीं ना भी हम उतने सही डॉलर बात ही है। परचेज कर सकें तो वो नहीं कर सकते जब तक हमारी कंट्री जो है ना जी वो स्टेबल ना हो, हमारी करेंसी स्टेबल ना हो, और यहाँ पे जो भी निज़ाम आए, जो भी गवर्नमेंट आए, जब तक हमारे इदारे जो है ना जी उसके अंदर छेड़छाड़ करना नहीं छोड़ते, उतनी देर तक कुछ भी नहीं हो ठीक है। सकता। और सब कुछ इसके अलावा विजन देने की भी आई थिंक ज़रूरत है, बिज़नेसमैन को भी ओवरऑल प्लेटफ़ॉर्म बिजनेसमैन हमारे यहाँ बहुत अच्छे हैं जी। हर लेवल पे, अच्छे लेवल पे इंडस्ट्रीज़ भी सब अवेलेबल हैं। सिर्फ जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ की कमी नहीं है जो मैंने देखा है,
ठीक है। सिर्फ जो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही, जो हम जो फेस कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री में कोई भी गवर्नमेंट आए उसको चलने दें, खुदा चलने दें। अल्लाह का वास्ता है कि उसको चलने दें, ठीक है। रिक्वेस्ट है हमारी हमारे तमाम नेबर अदारों से। कंट्रीज हैं बहुत तेजी से, इंडिया की बात करेंगे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत तेजी भाई से ग्रो देखें कर रहा है, देखें मेरी बहुत बात सुनें। क्या उनके अगर हम बात करते हैं ना इंडिया की, तो देखें 1947 से उनकी जमहूरियत कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पे हमारी जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं, भुट्टो साहब की गवर्नमेंट आई हैं, 2-2.5 साल चलने के बाद उसको ख़त्म कर दिया गया। मोहतरमा की गवर्नमेंट आई, ख़त्म कर दिया गया। नवाज शरीफ साहब आए हैं, ख़त्म कर दिया गया। सही बात है। जितने भी हमारी सियासी गवर्नमेंट आई हैं उनको 2-2.5-3 साल के बाद कम से कम मैक्सिमम गवर्नमेंट को जो खत्म चुन कर जाती है, जनता सिवाय जिसे एक चुन गवर्नमेंट देती है चली उसके लिए कांग्रेस 5 पार्टी साल ठीक है, उसमें होने भी आपने चाहिए देखा भाई। है भी कितने अब वज़ीर क्या है आज़म प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान उसमें में भी कि चेंज हुए। 2-3 अच्छा, साल हुए, अभी यही शायद आर्मी वजह उसे है गिरा कि देती इंडिया है। चाइना तो को वहाँ की जो जनता है जो उसके अपना मत मुकाबले दे में रही है आता वो तो नजर आ बेकार रहा है गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, या ओवरऑल भी वो जापान को बीट कर चुका है। और अभी जो सबमरीन्स की बात कर रहे हैं, जो उनका डील चल रही है $5.2 बिलियन की, वो भी सुनने में यह है कि चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन में उन्होंने ये डील कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे बहुत तेजी से वो ग्रो कर जाएंगे और हम एग्जांपल्स देते रह जाएंगे? बिल्कुल नज़र तो यही आ रहा है जो हो रहा है। इसलिए मैं अपनी आवाम से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने लीडरान से मोहब्बत करें, चाहे आप किसी भी पार्टी से हैं, लेकिन कोशिश करें लेकिन लीडर तमाम का भी जितने चाहिए ना, सही वो बात है। पाकिस्तान से मोहब्बत करे। देखें जी, हमारे जो अभी जो मौजूदा लीडरान हैं ना, उन्होंने देख लिया है एज ए हमें कौम, वो परख चुके हैं भी ये कौम माज़े से वफ़ादार नहीं है। ठीक है, क्योंकि भुट्टो साहब से बेहतर मेरा अच्छा। ख्याल है कि हमें लीडर कोई नहीं है। ठीक है, भुट्टो साहब के साथ हम खड़े नहीं हुए। जिस दिन भुट्टो साहब को जेल में डाला गया, अगर उस दिन हम एज ए कौम स्टैंड ले लेते, जैसे आपके सामने रेफरेंस तुर्की का है, हाँ, हाँ। रजब तैयब दुकान को उनके जर्नैल जो है जिन्होंने जेल में डाला है, ठीक 2016 है में जी जी, तो उनकी फौरी तौर पे आवाम जो है रोड पे आई है, टैंकों के नीचे लेटी हैं। तो जब तक हम एज ए कौम नहीं ना बनेंगे, इसमें तो अल्लाह ताला का भी फैसला है ना, सही बात कि है। जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। तो मैं कहता हूँ भी सबसे पहले हमें खुद ठीक करना पड़ेगा ना, मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, हम सबको अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। जब तक हम अपने मुल्क के अच्छा। साथ मुखलस नहीं होंगे और एज ए कौम नहीं बनेंगे और अपने सही बात लीडर है। के साथ मुखलस नहीं होंगे, चाहे आप किसी भी पार्टी से, तब तक हम जब ग्रो नहीं कर जब सकते। तब तक ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, हालात मुझे जो ये है ना मेरा क्वेश्चन ये है अच्छा। कि जैसे अभी ये जो डील की बात हो रही है अच्छा। $5.2 बिलियन मेरा की, नाम है जी ख्वाजा अब्दुल्ला। क्या करते हैं आप? आई मैन्युफैक्चर जी कैंपिंग इक्विपमेंट फॉर डिजास्टर एंड रिलीफ एंड आई स्पेशलाइज इन काउंटर टेररिज्म। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा। बड़े आपका जो मेरा टॉपिक है वीडियो का आपके रेलिवेंट है, आपके बिजनेस के रेलिवेंट है। पहले तो ये बताएं, तुर्की में जो अभी अर्थक्वेक आया, आपकी कंपनी की तरफ से या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आपकी कंपनी की कोई हिदमत ली? नहीं जी, नॉट नहीं। येट, बिकॉज टर्की की जो कंप्लाइंसेस थी इन टर्म्स ऑफ ये मदद के स्पेसिफिकेशंस टाइम पे भाग वो गए बहुत थे। टफ हैं। सो पाकिस्तान में से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली नहीं हुई, अदरवाइज डोनेशन में टेंट्स गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे हैं कि दुनिया के दूसरे कंट्री, खास तौर पे हम नेबर कंट्री की ज़्यादा बात करते हैं, इंडिया के हवाले से बात करते हैं। डिफेंस इक्विपमेंट जो कि आपका उसमें एक्सपीरियंस भी है, डिफेंस इक्विपमेंट हम भी इंपोर्ट करते हैं, इंडिया भी इंपोर्ट करता है। लेकिन अभी इंडिया की पॉलिसी ये देखने में आ रही है कि वो जिस भी मल्टीनेशनल कंपनी, जिस भी कंट्री के साथ डील करता है, वो कहता है आप यहाँ पे आके मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। हम अच्छा। ऐसा क्यों नहीं करते? देखिए, हर कंट्री के अपने ऑप्टिक्स हैं, अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं। प्रॉब्ली जो हमारे टॉप ब्रास है, उनकी स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर सही बात समथिंग एल्स एंड डिफरेंट फ्रॉम आवर एनिमी कंट्री। लेकिन हमने तो देखना है ना कि बेहतर किसके हैं, पाकिस्तान की बेहतरी कैसे है। यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा वो बेहतरी है, पाकिस्तान के में डॉलर बचेगा। अच्छा। या फिर अगर हमें बाहर से आते रहेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये टेक्नोलॉजी है कि आप बनानी कैसे है, यानी कल को हम बना नहीं पाएंगे। देखिए, हमें वो करना चाहिए जो हमें आता है। वी हाँ। शुड डू व्हाट वी नो द बेस्ट। So at this point of time, I would appreciate and encourage सही बात है। everybody to export. We need dollar income at this point of time. बिल्कुल। Why I came here to this exhibition was only to look for buyers from abroad. Because पाकिस्तानी मार्केट में तो हम पिछले 70 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। सो इस वक्त हर पाकिस्तानी मैन्युफैक्चरर को, हर पाकिस्तानी बिजनेसमैन को पाकिस्तान को एलिवेट और सपोर्ट करने की ज़रूरत है, और हमें बहुत डिवोशन और मोटिवेशन से, पूरी कमिटमेंट से इस पे काम करना चाहिए। दैट वी नीड टू डेवलप बायर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दैट इज़ हाउ वी विल बी समवेयर। वी हैव सुपर पोटेंशियल, वी हैव सुपर स्किल सेट। द ओनली थिंग वी आर मिसिंग इज़ द राइट डायरेक्शन। नो डाउट कि हमें सपोर्ट करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को। लेकिन ये जो हम काम कर रहे हैं कि मतलब ये बता रहे हैं लोगों को, या बिजनेसमैन से ये बात कर रहे हैं कि क्यों मल्टीनेशनल कंपनीज यहाँ पे आके काम सही नहीं बात। कर रही, अपने जो प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे आके क्यों नहीं बना रही, यहाँ पे अपने प्लांट क्यों नहीं लगा रही। क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे जो मेन इशू है हम उस तक नहीं पहुँच पाएंगे, मेन जो मसला है डेवलपमेंट की तरफ जाने के लिए उस तक नहीं पहुँच पाएंगे? देखिए, वी शुड नॉट फॉरगेट वी आर अ थर्ड वर्ल्ड अंडर डेवलप्ड एंड ओवर पॉपुलेटेड कंट्री। सो वी नीड टू
make some basic decisions. ठीक है And we cannot make changes overnight. Yes, we can make systems to develop ourselves. सही बात So है। yes, we can be at that point at some point of time, but I think जो right away करने वाली चीज़ें हैं वो अपनी export को बढ़ाना चाहिए. And I think a lot of people in Pakistan don't know how to utilize the help of TDAP and Ministry of Commerce and Trade. I think this is a very good example that TDAP gave everybody a floor ठीक है to represent. सही बात है। आपको नहीं सही लगता बात है। अनसर्टन कंडीशन सही है, कह रहे हैं ये स्टेबिलिटी बात नहीं आप। है, तो ट्रस्ट इशू बिल्कुल आ रहा है। सही कहा। इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं, वो पाकिस्तान के बिजनेसमैन के साथ या पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ काम नहीं करना चाह रहे। लास्ट क्वेश्चन है, आप क्या नहीं, ख्याल? मैं समझता हूँ जी एब्सोल्युटली नॉट. उसकी वजह ये है कि जितना बिजनेस वॉल्यूम पाकिस्तान से जनरेट हो सकता है अच्छा। उतने तो बहुत से मुल्कों की इकोनॉमीज़ का दैट माइट नॉट बी अ पीनट साइज. सही सो बात है। इसीलिए आई डोंट अग्री टू दिस प्रोसेस, टू दिस थॉट कि जी पाकिस्तान पे इंस्टेबिलिटी के इश्यूज हैं. सुपर पावर्स प्ले ऑल दीज गेम्स, सो आई थिंक वी नीड टू फिक्स आवर हाउस. दैट्स ऑल वी नीड टू डू. डेफिनेटली अच्छा लगा इनसे बात करके। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच. वालेकुम सलाम। आपका नाम, फवाद, क्या करते हैं आप? मैं लॉजिस्टिक्स में हूँ। ज़बरदस्त। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ऑलमोस्ट आपके ही बिजनेस या आपके काम के रेलिवेंट से ये टॉपिक है कि अगर पाकिस्तान की बात करें या किसी भी कंट्री की बात करें जो एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, अगर वो इंपोर्ट करते हैं कोई चीज़ तो वो ये कहते हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, उनके सेल फोन की कंपनीज हो, वो कहते हैं कि आप यहाँ पे आके यूनिट लगाएं फिर आप बिजनेस करें हमारे साथ। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान में मेजर प्रॉब्लम हमारी जो इंडस्ट्री सेक्टर की है वो है, प्लस हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो Policy। फ्रेंडली होनी चाहिए जिससे आपके बिज़नेस को फ़रोग मिले। सही बात है। और जो कंट्री आपको बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट देती है उसके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि आपकी इंपोर्ट्स कम हो और एक्सपोर्ट्स बढ़ें। ठीक है। जब आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तभी आपकी एक अच्छी इन्वायरमेंट क्रिएट होगी, आपकी एक ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इम्बैलेंस है ये अच्छा एक तरह से बैलेंस होगा और आपकी कंट्री को अच्छा फॉरेन रिजर्व मिलेगा। अच्छा फॉरेन डेफिनेटली। जैसे अभी पाकिस्तान में बात करें, दुनिया की 5वें नंबर पे ऑलमोस्ट हम बड़ी आबादी के लिहाज से बड़ा कंट्री है। यहाँ पे सही बात। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बहुत बड़ी मार्केट है, सेल फोन की बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन यहाँ पे गाड़ियाँ सारी हमें बाहर की कंपनी की मिलती हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें किसी बाहर की कंपनी का नहीं मिलता। सैम्पलिंग वगैरह होती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी इन द पास्ट हम लोगों के पास थे, बट ड्यू टू द पॉलिसीज एंड ड्यू टू द इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सी कंपनी, आप तो ये मेरे से ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, कौन सी ऐसी कंपनी है ऑटोमोबाइल के हवाले से आप कहें कि इसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में था या है? नहीं, इवन आप अभी भी एग्जांपल ले लें, टोयोटा इंडस मोटर्स देश आपके का पास है। है, यहाँ पर है, सुजुकी आपके पास यहाँ पर है, यामाहा यहाँ पे है आपके पास, कराची के अंदर इन सब के प्रोडक्शन यूनिट्स हैं इंजन वगैरह वो- यहाँ बन रहे हैं। और वो इंजन इंपोर्ट नहीं। करें, लेकिन बाकी आज असेंबलिंग तक तो सारी कोई यहाँ पर हो रही है, manufactured लेकिन company वो है ही एक नहीं स्टेपिंग पाकिस्तान में स्टोन है गाड़ियों जिससे की आप लोग assembling करती हो। स्लोली ग्रेजुअली एक स्टेबल इकोनॉमी की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। बट दे आर शोइंग यू द नहीं। राइट वे एंड द राइट पाथ फॉरवर्ड। हम्म। If you can stabilize the entire system, they will definitely bring back the economy and will help the economy ठीक है। accordingly. डिफेंस इक्विपमेंट्स की बात करें, हम ज़्यादातर चाइना से इंपोर्ट करते हैं, यूएस से इंपोर्ट करते हैं, लेकिन इंडिया की बात करें वो भी इंपोर्ट करते हैं डिफेंस इक्विपमेंट। अभी $5.2 बिलियन सही की बात उन्होंने है। डील की है सबमरीन्स के हवाले से जर्मनी के साथ, लेकिन उन्होंने शर्त ये रखी है कि आप यहाँ इंडिया में आएँ, यहाँ पे वो सबमरीन्स बनाएं ताकि हम वो इंडियन ओशन में चाइना को हम कम्पीट कर सकें, बीट कर सकें या जो भी है। क्या वजह है? आपको नहीं लगता कि ऐसे एक तो उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी पता चलेगा, उसके इंडियन नंबर तो और भाई दूसरे नंबर पे हमेशा उन्हें जॉब भी मिलेगी, इंडिया और तीसरे गवर्नमेंट नंबर तो यही पे वो सोचेगी कल भी को हमारे खुद वो देश इंडस्ट्री में लगा ये देगा। रोजगार सारे बढ़ेगा, इकोनॉमिक हमारे देश फैक्टर्स में आपके पास उसी कंपनियां वक्त खुलें। मल्टीप्लाई होंगे जब आपकी पॉलिसीज फ्रेंडली होंगी, Policy। प्लस आपकी अकॉर्डिंगली जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है वो बैलेंस्ड होगी, और प्लस उसके साथ साथ जो जो आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं आप उनको अप्रोप्रिएटली चेज डाउन करेंगे और उसको अकॉर्डिंगली ठीक है। पैचअप सही करेंगे। बात जो है। गैप्स आपके सिस्टम में हैं अगर आप उनको प्रॉपर पॉलिसीज़ के साथ इन लाइन करें तो आई एम श्योर कि ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो सकती हैं। ठीक है। हमारी कंट्री में बहुत बिल्कुल। पोटेंशियल है, Potential हम है। लोग लोकली जो काम कर रहे हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तभी उसका हमारा पोटेंशियल गेज होता है। ठीक है। एंड आई एम वेरी श्योर कि वी कैन एक्सटेंड द एक्सपोर्ट मार्केट बिल्कुल। एंड इम्बैलेंस जो हमारा क्रिएट हुआ है उसको बैलेंस कर इन सकते हैं। फ्यूचर आपको बेहतरी नजर आ रही है, और कि ये बेहतरी लानी किसने है? बिजनेसमैन ने, गवर्नमेंट ने, या सही फिर कहा। मल्टीनेशनल कंपनी बिल्कुल जब सही- पाकिस्तान पे सही ट्रस्ट कहा है। करेंगी, पाकिस्तान के बिजनेसमैन या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जी, पे ट्रस्ट बिल्कुल। करेंगी, तब ये बेहतरी आएगी। नहीं, ये सारे स्टेक होल्डर्स को साथ बैठना। देखा दोस्तों आम पाकिस्तानियों की राय। आज ये अपने देश में 75 साल हो गए इन्हें आज़ाद हुए, आज तक ये अपने देश में एक गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए हैं। इनके देश में कोई गाड़ियों की कंपनी नहीं है, सब इंपोर्ट करते हैं बाहर से। आज तक ये
कोई नई इंजन बना पाए, कोई भी गाड़ी नहीं बना पाए। बाइक है इनकी, वो भी हल्की फुल्की बाइकें हैं, बड़ी बाइकें सब ये इंपोर्ट करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।